नमस्कार साथियों, मैं कुशाल सोलंकी हिंदी व्याकरण कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी में तद्धित प्रत्यय। ठीक है, इससे पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा था कि हमारे जो प्रत्यय हैं वो संस्कृत के प्रत्यय होते हैं, साथ ही साथ में हमारे हिंदी के प्रत्यय भी होते हैं। हिंदी के प्रत्यय में हमारे कृत प्रत्यय हैं और तद्धित प्रत्यय हैं, और उसके अलावा हमारे विदेशी भाषा के प्रत्यय हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी पूर्व कक्षा जो थी उस पूर्व कक्षा से जुड़ते हुए चलेंगे कि हमारी पूर्व कक्षा में हमने क्या पढ़ा था। हमारी पूर्व कक्षा में हमने पढ़ा था कि प्रत्यय में संस्कृत प्रत्यय पढ़ लिए, और साथ ही साथ में हिंदी में कृत प्रत्यय, मतलब जो क्रिया से बनकर बनते हैं, क्रिया से शब्दों से मिलकर प्रत्यय बनते हैं, हमने उनको पढ़ा। आज हम पढ़ रहे हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, तद्धित प्रत्यय क्या होता है? तद्धित प्रत्यय का मतलब हो गया जिसमें आपको संज्ञा, सर्वनाम या फिर संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण से विशेषण के बाद में प्रत्यय जुड़ेगा। या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा या विशेषण होगा, इनके बाद में जुड़कर प्रत्यय मिलेगा। ठीक है, इनसे मिलकर प्रत्यय बनेगा, तो इनको हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। याद रहेगा? तो कृत प्रत्यय क्रिया से, कृत क्रिया, कृत क्रिया, तद्धित, तद्धित में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तद्धित में क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है और विशेषण है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से जुड़कर नए शब्द बनाने वाले हमारे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। क्रिया को छोड़कर, अब यहां पर क्रिया का कोई प्रयोग नहीं होगा। कृत प्रत्यय हम पहले ही देख चुके हैं, वहां पर हमने क्रिया को देखा था। ठीक है, अब यहां पर हम किसको बात करेंगे? अब यहां हमारी बात होगी केवल तद्धित प्रत्यय की। ठीक है, तो देखिए तद्धित प्रत्यय में क्या है। देखिए उदाहरण, मानवता, जादूगर, बालपन, लिखाई आदि, है ना। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले तद्धित प्रत्यय में हमारे भेद हैं। जो भेद हैं उनको ध्यान से देखिए, हमारे 7 भेद हैं। तद्धित प्रत्यय में हमारे 7 भेद है। सबसे पहला बात आएगी कृति। ठीक है, ध्यान से देखना इस शब्द को, कर्त्री, कर्तृवाचक। कर्तृवाचक का मतलब हो गया, यहां बात होगी कर्ता की। किसकी बात होगी? कर्ता की। कर्त्री का मतलब क्या हो गया? यहां पर बात होगी कर्ता की, काम करने वाले की। फिर उसके बाद में हमारा भाववाचक, फिर उसके बाद में संबंधवाचक, और उसके बाद में गुणवाचक। कर्त्री, भाव, संबंध और गुण। ठीक है, मतलब कर्ता की बात होगी, फिर उसके बाद भाववाचक की बात होगी, फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपके संबंधवाचक की बात होगी, फिर गुणवाचक की बात होगी। 4 आपके ये हो जाएंगे। फिर उसके बाद में स्थान, स्थान की बात भी हम करेंगे, ऊनता की बात करेंगे, और स्त्रीवाचक प्रत्यय भी बात करेंगे। ऊनता का मतलब होता है छोटा बताना। ठीक है, एक एक को हम समझते चले जाएंगे, एक एक को हम क्या करेंगे? समझते चले जाएंगे। ये 7 भाग है, इन 7 भागों को बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, और यहां पर आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें इन भागों का नाम नहीं पूछा जाएगा कि ये कौन से भाग है। इन भागों का नाम नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपके सामने, जैसे मान लीजिए दे दिया गया ई प्रत्यय है, ई प्रत्यय से 2 नए शब्द बनाओ, या फिर आपको जो है वो क्या दे दिया जाएगा, उसमें आपके पूरा प्रत्यय युक्त शब्द दे दिया जाएगा, और उसमें कह दिया जाएगा मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं सबसे पहले हमारे कर्तृवाचक मतलब कर्ता वाले प्रत्ययों पर। ऐसे कौन से प्रत्यय हैं जिनमें कर्ता बनते हैं? ठीक है, अब देखो, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कर्ता का बोध कराने वाले। किसका बोध करवा रहे हैं? कर्ता का। मैंने अभी आप लोगों को बताया था, कर्ता का बोध करवाएंगे, कर्ता की जानकारी देंगे, काम करने वाले की जानकारी दी जाएगी। जैसे आप काम कर रहे हो, ठीक है, सभी काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, ये क्या है? यहां पर कर्ता की जानकारी दी जाएगी। जब कर्ता की जानकारी दी जा रही है, तद्धित प्रत्यय बन रहा है, ये याद रखना है। ठीक है, देखिए यहां पर सबसे पहले आपके प्रत्यय है आर। प्रत्यय है आर। अब देखिए, सोना शब्द जो है, अब सोने को बनाने वाला कौन होता है? सोने का काम करने वाला कौन है? ठीक है, काम करने वाला कौन है? सर सुनार। बहुत बढ़िया। और लोहे का काम करने वाला उसको क्या कहेंगे हम? बनाओ। सोना से सुना बना दिया तो लोहा से बनाओ, लुहार। क्या बनेगा? लुहार। जो लोहे का काम करता है उसको लुहार कहते हैं, जो सोने का काम करते हैं उसको सुनार कहते हैं ना। हाँ, देख लेना पड़ोस में जाकर। सोनी जो होंगे, जो सोने का काम करते हैं, हम उसको सुनार कहते हैं, सुनार कहते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए, ई
अब ई प्रत्यय, अब आप यहां पर बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है, ठीक है। वहां पर आपसे ये नहीं कहेगा कि भाई ई प्रत्यय से आप ये वाले शब्द बनाओ, नहीं। ई प्रत्यय से शब्द बनाओ तो ई प्रत्यय से आप शब्द बना सकते हैं। तद्धित प्रत्यय की बात हो तो तद्धित का मतलब हो गया कि वहां पर आपको यह समझना है कि यहां मुझे जो शब्द बनाने हैं वो या तो संज्ञा से बनाने हैं, या सर्वनाम से बनाने हैं, या फिर मुझे विशेषण से बनाने हैं। बात आ गई समझ में? तो यहां पर ई से देखो क्या बना, माली। माली जानते हैं? माली, हां, जो किसका काम करे, जो बाग बगीचों की सफाई का काम करे उसको हम क्या कहते हैं, माली। जो उसको लगाने का, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखे, ठीक है, वो कौन होता है, माली। अब इसी प्रकार से तेल का काम करने वाला क्या होगा, तेली। तेल का काम करने वाला क्या हुआ, तेली, ठीक है। और जूते चप्पल सही करता है उसको हम क्या कहते हैं, बहुत बड़ा ब्रांड है, बताओ, बहुत बड़ा ब्रांड है जो जूते चप्पल सही करता है, उसमें एक बहुत बड़ा ब्रांड भी है। हाँ सर, एकदम एकदम सही उत्तर, मोची, ठीक है। बात आई समझ, पक्का, पक्का समझ आ गई? तो आगे बढ़ जाएंगे हम। तो आगे बढ़ते हैं, क्या आ रहा है, अब आ गया हमारा भाववाचक। मतलब अभी यहां पर हमारे कर्ता वाले समाप्त हो गए। कर्ता वाले जो थे वो वहां पर तीन ही प्रत्यय थे। अब आगे हमारे पास में भाव। भाव का मतलब यहां पर भाववाचक संज्ञा बनेगी। भाव का मतलब क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा बनेगी। भाव बनाना है, ठीक है। भाव कैसे बनाना है, ठीक है, भाव कैसे बनाओगे, भाव बनाने के लिए देखो सीधी सी बात है, देखिए आहट, आहट, ठीक है। तो यहां पर देखिए कड़वाहट, फिर देखिए सरसराहट, सरसराहट बन गई ना, सरसराहट, आठ की ध्वनि आ रही है। आठ उधर भी आया था, इधर भी आया है। याद रखने वाली चीज चीज है, ठीक है। याद रखने वाली चीज है कि वहां हमने क्या किया और यहां हमें क्या करना है, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए ता बनाओ, क्या बनेगा, मानवता बन गया। और क्या बनेगा, ये लो, शत्रुता। और वहां पर देखिए ता आया, तब मैंने बताया, क्या बताया था वहां पर, तो मैंने ये बताया था, खाता पीता दौड़ता, ये बताया था। अब यहां पर देखो मैं क्या बता रहा हूं, मानवता, शत्रुता, मित्रता, है ना। तो यहां पर क्या बन रहा है, ये लो, मित्रता, ठीक है। आते हैं आगे। आगे देखिए क्या है हमारे आगे, जो आगे, अब आगे संबंध। मतलब आप यहां पर हिंदी के उपसर्गों में आपको ज्यादा परेशान होने नहीं है। कुछ कुछ उपसर्ग है, बस ये ध्यान रखना है कि हाँ ये उपसर्ग है, ये याद किए, बात खत्म। इनसे बनने वाले शब्द कौन से हैं, देखो, बात खत्म, ठीक है। आते हैं मानसिक। अब देखो एक प्रत्यय वहां पर भी आया था, एक प्रत्यय वहां पर भी आया था, यहां पर भी आ रहा है। बस शब्द बनने चाहिए, बनाओ मानसिक। अब देखो मन से शब्द बना है, मन शब्द था, ठीक है। फिर मन से शब्द बना मनस, ठीक है। मनस में आपके ये जुड़ गया मानसिक, मानसिक शब्द बन गया, ठीक है। इस प्रकार देखिए, इसी प्रकार देखिए क्या बनेगा, इसी प्रकार मेरा बन गया आपके समाज से क्या बन गया, सामाजिक। समाज से क्या बन गया, सामाजिक, ठीक है। विज्ञान से क्या बनता है, वैज्ञानिक। विज्ञान से क्या बनता है, वैज्ञानिक, ठीक है। विज्ञान से बन रहा है वैज्ञानिक। तो अब विज्ञान क्या है, संज्ञा है। अब विज्ञान से क्या बन रहा है, वैज्ञानिक, वो भी संज्ञा बन रही है, ठीक है। वैज्ञानिकता अगर मैं कहूं तो भाववाचक बन जाएगी। बात आई समझ में, आई समझ में? तो देखिए आगे, आलू, आलू, ठीक है। ध्यान रखना मात्रा, जो खाने वाला होता है वो होता है आलू, लू बड़ा, छोटा नहीं, ठीक है, आलू। तो यहां पर देखो कृपालु, श्रद्धालु। आज श्रद्धालु खूब आए हैं, ठीक है, श्रद्धालु। तो यहां पर कौन सा प्रत्यय है, आलू, आलू प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, आलू प्रत्यय, याद रहेगा, आलू प्रत्यय। हाँ, आलू को देखते ही याद कर लेना। आलू जैसे ही देखते हो, देखते ही याद आ जाना चाहिए, आलू प्रत्यय भी होता है, ठीक है। घर वाले जैसे ही कहे ना क्या कर रहे हो, अरे मम्मिया ये जो है ये प्रत्यय भी होता है,
ये प्रत्यय भी है, आलू प्रत्यय भी है, पर मात्रा ध्यान रखना। ठीक है, मात्रा ध्यान रखना, याद रहेगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ देखिए क्या है, रंगीला। अब रंगीला रे, रंगीला रे, तो अब यहां पर चमकीला रे, चमकीला रे, रंगीला रे, चमकीला रे, शर्मीला रे, है ना। नहीं हो रहा क्या, रंगीला रे, रंग से क्या बन गया रंगीला, चमक से क्या बना चमकीला, जोश से क्या बनेगा जोशीला। वेरी गुड, वेरी गुड, बनेगा ना या नहीं बनेगा, बन गए, बहुत बढ़िया। तर से बनाओ। अब यहां से वापस याद करो तर को। तर को मैंने आपको क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि विशेषण की अवस्था है। फिर से याद रखें, विशेषण की तीन अवस्थाएं होती है। विशेषण की अवस्था होती है तीन। नंबर एक होती है आपके मूल अवस्था, ठीक है। नंबर दो होती है आपके उत्तरावस्था, और नंबर तीन होती है आपके उत्तमावस्था। ठीक है, तो ये उत्तरा, देखो तर शब्द आ रहा है, इसका मतलब यहां पर दो के बीच में से आपको बताना है। दो के बीच में जब तुलना होती है ना, तो आपके तर आता है। ठीक है, दो के बीच में आपको तुलना करनी है, तो देखो समांतर। ठीक है, दूसरा देखो लघुत्तर, समांतर, लघुत्तर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गई, यहां हो गई हमारी तुलना, दो के बीच में तुलना। तर शब्द आए, इसका मतलब दो के बीच में तुलना हो रही है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए आपके आगे आते हैं गुणवाचक। गुण का बोध करवाएंगे, मतलब है तो विशेषण ही, लेकिन किसका बोध करवाएंगे, गुण का। गुण होने चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, देखिए सबसे पहले वान। वान वहां भी आया था, यहां भी आया था, गुणवान, ये लो, विशेषता ही तो है। धनवान होना क्या है, विशेषता है। गुणवान होना क्या है, विशेषता है ना, या नहीं है, ये विशेषता है, विशेषता आपको बतानी है। फिर देखिए भारतीय, ये जो है वहां पर भी था, यहां पर भी है, संस्कृत के प्रत्यय में था ना, सेम बात है, भूलना नहीं है, बस केवल शब्दों को ध्यान रखना है। भारतीय है तो यहां पर क्या आ जाएगा, राष्ट्रीय आ जाएगा। ये क्या है, मेरी विशेषता है। ये क्या है, गुण ही तो है। मैं भारतीय हूं, मैं राष्ट्रीय हूं, ये गुण ही तो है मेरे, है ना। जो गुण है वहां पर गुण की बात आई, बात समझ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आ से देखो, सुख से क्या बना, सूखा। सुख से क्या बना, सूखा। ठीक है, तो यहां पर देखो रुख से क्या बनेगा, रूखा। रुख से क्या बनेगा, रूखा। सुख से बना सूखा, तो रुख से बन गया रूखा, बन गया। तो आगे आते हैं ई से, गुण बताना है। गुण बताना है, यहां पर देखिए क्रोधी, क्रोध था, क्रोध गुण होता है, गुण से बना दिया गुणवाची। ठीक है, क्रोध से बनाया क्रोधी, तो ये लो। रोग से रोगी। ठीक है, क्रोध से क्रोधी, रोग से रोगी, क्या बन गया, रोगी। ई प्रत्यय, आई बात समझ। आगे देखिए स्थानवाचक। अब यहां पर वर्णन किसका होगा, स्थान का वर्णन होगा। वर्णन जो होगा वो हमारे स्थान के संदर्भ में होगा। स्थान को याद रखना, स्थान बनेंगे। अब देखो स्थान देखो, वाला तो है, अब वाला यहां पर देखो याद करें, वाला उसमें भी आया था, इससे पूर्व भी आए थे, तो वाला में हमें क्या याद रखना है, अब यहां पर स्थान बनना चाहिए। ठीक है, एक जो है वो एक स्थान बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, और वो क्या करते हैं कि अपने नाम के पीछे मिठाई की दुकान है, और उस अपने नाम के पीछे वो लगा लेते हैं, तो तुरंत पहचान हो जाती है। ठीक है, और वो नाम है, शहर वाला है ना, इसी प्रकार देखो बीकानेर वाला। ठीक है, स्थान की बात कर रहा हूं। गांव वाला, तो ये क्या, गांव क्या है, स्थान है। गांव क्या है, स्थान है ना, या नहीं है। हम कहते हैं गांव वाले, गांव वाले मतलब स्थान, यहां पर मैं स्थान की बात कर रहा हूं, स्थान की बात कर रहा हूं, तो यहां पर क्या होगा, गांव वाले, गांव वाला, बीकानेर वाला। ठीक है, बीकानेर वाला बहुत प्रसिद्ध है ना, प्रसिद्ध है ना। हाँ, ठीक है। फिर आते हैं देखिए ईया।
जयपुर में रहते हैं और अगर आपके पास जयपुरिया रजाई नहीं है, कौन सी रजाई? जयपुरिया। कौन सी रजाई? जयपुरिया। कौन सी रजाई? जयपुरिया रजाई। ठीक है, कौन सी रजाई होनी चाहिए? जयपुरिया रजाई। अब देखिए जयपुरिया, ये स्थान की बारे में बात कर रही है, यहां पर बात किसकी हो रही है? स्थान की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से मुंबई में रहने वाले हैं, हम उनको क्या कहते हैं? मुंबईया। मुंबईया, नगरिया। ठीक है, मुंबईया बनते हैं ना, याद रहेगा। जयपुरिया याद रहेगा तो मुंबईया भी याद रहेगा। जयपुरिया याद रहेगा, जयपुरिया के साथ में क्या प्रसिद्ध हो जाएगा? रजाई। जयपुरिया रजाई। ठीक है, जयपुरिया रजाई। और जयपुर की बात करें तो यहां पर जयपुरिया रजाई, फिर आपके जयपुरी, अब स्थान की बात कर रहे हैं, जयपुरी है ना, जयपुर से जयपुरी। बात आ गई समझ में? फिर देखिए ई प्रत्यय आ गया वापस, ई प्रत्यय आ गया ना। ई प्रत्यय से देखिए क्या बन रहा है, ई प्रत्यय से बन गया रूस से रूसी। रूस में रहने वाला कौन सा है? रूसी। ठीक है, गुजरात में रहने वाला गुजराती। गुजरात में रहने वाला गुजराती। गुजरात में रहने वाला गुजराती। तो राजस्थान में रहने वाले राजस्थानी। राजस्थान में रहने वाले राजस्थानी। गुजरात में रहने वाले गुजराती, है ना? या नहीं हो रहे? होते हैं ना, बस यही बताना है। स्थान की बात हो तो स्थान को बताना है। ठीक है, किसी और चीज को आपको समर्पित नहीं करना। वो आपसे ये नहीं पूछेगा स्थान के संदर्भ में। ठीक है, उदाहरण दे गया राजस्थानी, इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो आपको बताना है केवल ई प्रत्यय है। ठीक है, ई प्रत्यय का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, आते हैं आगे उदाहरण पर। ऊनता वाचक। ऊनता का मतलब होता है आपको यहां पर निम्न बनाना है। ठीक है, मतलब लघु बनाना है, मतलब छोटा बनाना है। ठीक है, अब छोटा किससे बनाना है? जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, उस वस्तु का छोटा भाग होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, उस वस्तु का छोटा भाग बनाना है, उस वस्तु का छोटा भाग है वो, उसको हम क्या बोलेंगे? देखिए यहां पर समझिए, जैसे चोटी है। चोटी तो किसकी होती है? महिलाओं की। क्यों? लंबी होती है ना, चोटी होती है वो किसकी होती है? महिलाओं की, लंबी होती है। अगर पुरुष जो है वो पीछे रखे, उसको हम क्या कहते हैं? बताओ बताओ जल्दी। अरे हाँ हाँ, जो आप बोल रहे हो वही तो है, चुटिया। चोटी से क्या शब्द बन गया? चुटिया। तो चुटिया जो होती है वो छोटी होती है। तो ऊनता का मतलब न्यूनता लेकर आनी है, न्यूनता, कम लेकर आना है, उसको छोटा करना है। ठीक है, अब देखो शब्द लुटिया। लोटा से शब्द बना है, लोटा होता है बहुत थोड़ा बड़ा, लुटिया छोटी सी। ठीक है, खाट बड़ी होती है, खाट से क्या बनेगा? खटिया। और अभी आपको मैंने बताया था चुटिया। चोटी से चुटिया, खाट से खटिया, लोटे से लुटिया। लोटे से लुटिया, खाट से खटिया। ठीक है, आगे देखिए ई। अब इसमें भी छोटा करना है, इसमें भी छोटा करना है। प्याला होता है बड़ा, प्याला होता है बड़ा, प्याली होती है छोटी। प्याला होता है बड़ा, प्याली होती है छोटी। तो इसी प्रकार से नाला होता है बड़ा, नाला होता है बड़ा तो क्या होगा? छोटी। नाली। नाली। नाला बड़ा, नाली छोटी। तो ऊनता का मतलब हो गया न्यूनता, उस मतलब उसको छोटा करना है। छोटा रूप, सबसे छोटा रूप क्या बन सकता है उसका? ठीक है, नाला है तो नाली होती है ना? या नहीं होती? होती है ना, बस वही तो बताना है। नाला है तो नाली है। भाई हमारे अगर घर के बाहर जब अगर बनाई जाएगी तो हम उसको कहेंगे नाली। लेकिन अगर यहां पर बात की जाए करतारपुरा, अमानिशा, तो ये तो नाले हैं। ये क्या है? नाले हैं बड़े बड़े। नाला समझते हो, बहुत बड़ा होता है, जिसमें इंसान अगर बह जाए पता ही नहीं चलेगा, निकल गया साथ में। लेकिन नाली में ऐसा नहीं है।
ठीक है। इसलिए घर के बाहर और जो बनाते हैं, सरकार जो बनाती है, वो तो होती है नाली। ठीक है, उन सारी नालियों को जब जोड़ दिया जाता है तब क्या बनता है? नाला। सारी नालियों को जो स्थान, बड़े स्थान पे जोड़ दिया जाता है, वो नाला बनता है। आई बात समझ में? तो बड़ी चीज से छोटी चीज बनाते हैं, हम उसको हम कहेंगे ऊनतावाचक। ठीक है, ऊनता करना है, छोटा करना है। बात आई समझ में? बात आई समझ में? चोटी से हमने क्या बनाई? चुटिया। लोटे से क्या बनाई? लुटिया। और इसी प्रकार से नाले से क्या बनाया? नाला होता है बड़ा, नाले से नाली बनाया। ठीक है, आते हैं आगे। अब देखो, डी प्रत्यय है, डी प्रत्यय है। ठीक है, अब देखो, पंख से क्या बना दिया? पंखुड़ी। ठीक है, अब देखो, ये होता है पंख। ठीक है, और पंखुड़ी छोटी बना दिया, मतलब एक केवल उसका छोटा सा हिस्सा, छोटा सा हिस्सा हमने ले लिया, वो पंखुड़ी हो गया। ठीक है, पंख से पंखुड़ी। याद रहेगा भाई, फूल है। ठीक है, उस फूल की अगर हम छोटी सी पत्ती, फूल की एक छोटी सी पेटल लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पंखुड़ी। ठीक है, पंख होंगे, ज्यादा होंगे, मतलब उसके ज्यादा भाग होंगे, लेकिन जिसका एक छोटा वाला भाग होगा उसको हम पंखुड़ी कहते हैं। आई बात समझ में? फिर देखिए, ओला। ठीक है, खाट से क्या बना? खाट से क्या बना? खटोला। खाट से क्या बना? खटोला। इस प्रकार बताओ, सांप से क्या बनेगा? खाट से खटोला बना, सांप से क्या बनेगा? एकदम सही उत्तर, सपोला। खाट से खटोला, सांप से सपोला। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर खाट से खटोला, सांप से सपोला। ठीक है, उसी प्रकार नाला है, नाले से नाली, नाले से नाली, चोटी से चुटिया। ठीक है, बात आई समझ? तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, स्त्रीवाचक, मतलब अब यहां पर उन प्रत्ययों का प्रयोग होगा जो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल देंगे, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल देंगे। ये याद रखने वाली चीज है कि जब भी हमारे लिंग से संबंधित बात आती है कि हाँ भाई आपके पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, तो वहां पर आपको ये याद रखना है कि जब पुल्लिंग में स्त्रीलिंग वाले शब्द कैसे बन सकते हैं, जिनमें कौन कौन से प्रत्यय जुड़ सकते हैं, जिसकी वजह से पुल्लिंग जो है वो स्त्रीलिंग बन सकते हैं। ध्यान रखिए, सबसे पहले होता है आइन। आइन प्रत्यय जुड़ेगा। पंडित जी है, पंडित जी के साथ जुड़ गया आइन प्रत्यय, तो पंडित की वाइफ जो होती है, क्या कहते हैं? पंडिताइन। पंडित की वाइफ को क्या कहेंगे? पंडिताइन। अब इसी प्रकार ठाकुर है, ठाकुर है, उसकी वाइफ को क्या कहेंगे? ठाकुर की वाइफ को क्या कहेंगे? ठकुराइन। ठाकुर की वाइफ को ठकुराइन, ठकुराइन, ठकुराइन। ठाकुर की वाइफ है ठकुराइन, पंडित की वाइफ है पंडिताइन। वाइफ समझ गए? पत्नी, पत्नी है ना? तो पंडित जी की पत्नी पंडिताइन, ठाकुर की पत्नी ठकुराइन। ठीक है, आगे देखिए, इन। मालिन, माली की पत्नी मालिन, मालिन की पत्नी क्या हो गई? मालिन। और इसी प्रकार धोबी की पत्नी, धोबी की पत्नी धोबिन, धोबी की पत्नी क्या हुई? धोबिन। कुमार की पत्नी कुमारिन, कुमार की पत्नी कुमारिन, धोबिन की पत्नी, धोबी की पत्नी धोबिन, माली की पत्नी मालिन, मालिन। याद रहेगा? हाँ, क्यों? क्योंकि ये है हमारे स्त्रीवाचक। ठीक है, मतलब पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में हम यहां से भी याद कर सकते हैं कि हमारे लिंग, जब हम बात करें तो लिंग में जब स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में या पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदला जाता है, तो हमारे यहां साथ ही साथ में ये शब्द भी तैयार हो रहे हैं कि भाई पंडित है तो पंडिताइन शब्द आते ही वो उसका स्त्रीलिंग रूप है। ठीक है, स्त्रीलिंग रूप है। ठाकुर का स्त्रीलिंग रूप ठकुराइन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें, माली है तो उसका स्त्रीलिंग रूप मालिन हो गया, धोबी है उसका स्त्रीलिंग रूप धोबिन हो गया, कुम्हार है उसका स्त्रीलिंग रूप कुमारिन हो गया। आते हैं आगे। आगे देखिए, नी। अब नी प्रत्यय बनाओ, बनाओ, बनाओ। सबसे पहले मोर है, मोर, मोर, मोर जंगल, जंगल में सुना होगा ना कहावत, लोकोक्ति, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? सुना होगा।
तो यहां पर मोर का स्त्रीलिंग रूप क्या बन रहा है? मोरनी। तो अब यहां देखिए शेर का क्या बनेगा? शेरनी। शेर का क्या बनेगा? शेरनी। चोर का? चोरनी, है ना? चोर का चोरनी। चोर का क्या बनेगा? चोरनी। अब यहां देखो आनी। आनी। आनी अब देखो किस में जुड़ रहा है? सेठ में जुड़ा, सेठानी। सेठ में जुड़ा, सेठानी। अब देखो परिवार में दो रिश्ते होते हैं। परिवार में दो ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके पीछे आनी अगर लगता है, ठीक है, तो दो रिश्ते और बढ़ जाएंगे। ठीक है, एक महिला जो है वो विवाहित होकर आती है तो उसके परिवार में दो ऐसे रिश्ते, ठीक है, सास ससुर और की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, यहां पर बात हो रही है उस महिला के पति के बड़े भाई की और पति के छोटे भाई की। बड़ा भाई, बड़ा भाई कौन होगा? जेठ। छोटा भाई देवर। अब इनके देख लो, आनी प्रत्यय लगाओ और बना दो जेठानी। जेठ की पत्नी जेठानी, जेठ की पत्नी जेठानी, देवर की पत्नी देवरानी। देवरानी। आई बात समझ? हाँ, घर पे आप लोगों ने सुना होगा जेठानी, देवरानी। ठीक है, हम देरानी बोलते हैं, देरानी। ठीक है, वह खा जाते हैं, वो हमने खुद किया है। ठीक है, शब्द क्या है? देवरानी, देवरानी, देवरानी। ठीक है, जेठानी। कौन सा प्रत्यय है? आनी प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? आनी प्रत्यय। ठीक है, और ठकुराइन में आइन प्रत्यय। पीछे आवाज आ रही है, ठकुराइन, आइन, आइन। जेठानी, आनी, आनी। आ रही है आवाज प्रत्यय की? यही तो मैं कह रहा हूं, प्रत्यय को सबसे सीखने का आसान तरीका यही है कि जब आप उसको बोलोगे पीछे प्रत्यय की ध्वनि आएगी आएगी और उससे आप समझ पाओगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। आते हैं अगले प्रत्यय पर, इन्हीं प्रत्यय। कमलिनी। कमलिनी किसका बना है? कमल का बना है। कमल से कमलिनी। ठीक है, कमल से कमलिनी। अब इसी प्रकार बना दो, हंस से क्या बनेगा? हंसिनी। मेरी हंसिनी, हंसिनी। इनी। हंसिनी, ओ मेरी हंसिनी, हंसिनी। का क्या प्रत्यय आया? इनी प्रत्यय आया, जोड़ दिया हंस। पुल्लिंग शब्द होता है ना, हंस पक्षी है, पुल्लिंग है। ठीक है, इनी प्रत्यय जोड़ा, हंसिनी। क्या बन गया? स्त्रीलिंग शब्द बन गया। स्त्रीलिंग शब्द बन गया ना। अब आते हैं हमारे अगले प्रत्यय पर। अगला प्रत्यय हमारा देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रत्यय आगे अब हमारे उर्दू के प्रत्यय है भाई साहब। क्यों? क्योंकि हमने उर्दू भाषा को भी तो पचा लिया, खा लिया उर्दू भाषा को भी। क्यों? क्योंकि हम पर जितने भी यहां पर राजा महाराजा आए, विदेश से आए, आक्रांतकारी आए, हम सब ने उनका क्या किया? उनकी जो भाषा थी, उनके शब्द थे, अपने भीतर पचा लिए, प्रयोग में लेने लग गए। हम प्रयोग में लेते हैं, देखिए इन सारे शब्दों को हम प्रयोग में लेते हैं। और अब आपको यह भी पता चल जाएगा, जैसे मैंने बताया था कि अगर हम उर्दू के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उर्दू के मूल शब्द होंगे, उर्दू के मूल शब्द के साथ में उर्दू के प्रत्यय जुड़ते हैं और उर्दू के ही उपसर्ग जुड़ेंगे। अगर हमारे शब्द जो हैं वो उर्दू के हैं तो उसमें प्रत्यय भी किसका आएगा? उसमें प्रत्यय भी किसका आएगा? उर्दू का ही आएगा। और अगर मूल शब्द मेरा उर्दू का है तो उसमें उपसर्ग किसका आएगा? उर्दू का ही आएगा। ठीक है, संस्कृत में संस्कृत का, हिंदी में हिंदी का, उर्दू में उर्दू का। ठीक है, अंग्रेजी में अंग्रेजी का। बात आ गई समझ? तो देखिए बनाते हैं। गी। गी प्रत्यय देखिए क्या बनेगा? सादगी। सादगी। तो साद शब्द क्या है? मूल शब्द हो गया। इसी प्रकार से ताजगी। इसी प्रकार से क्या बना? ताजगी। सादगी, ताजगी। ये क्या है? गी प्रत्यय। अगला प्रत्यय और भी आसान है, बना दोगे। बनाओ कार। कार शब्द से प्रत्यय बनाओ। बनाया? ये लो, कलाकार।
कलाकार होता है ना, सुना होगा ना कलाकार, तो कला शब्द कहां से है? कला शब्द कहां से है? उर्दू से। यही तो पहचान करनी है, सात शब्द उर्दू से। बात आ गई समझ? फिर देखिए दान। अब दान में देखिए, पीक दान, ठीक है। फिर देखिए गुलदान, पीक दान हो गया, गुलदान हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब मेरे उर्दू के शब्द है, और उर्दू के शब्द के साथ में उर्दू के प्रत्ययों का मैं प्रयोग कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो आगे आते हैं हमारे अगले प्रत्यय पर, गर प्रत्यय। इस गर प्रत्यय को तो आप बहुत अच्छे से प्रयोग में लेते हो। याद दिलाऊं? घर का काम जो करता है, घर का काम मतलब यहां ये नहीं झाड़ू पोछा करना, झाड़ू पोछे की बात नहीं कर रहा हूं। जो घर बनाने का काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? बताओ। घर बनाने का काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। उसमें शब्द आता है सर कारीगर, आता है ना कारीगर। इसी तरह से एक जो जादू दिखाने का काम करे, आपकी आंखों को सम्मोहित कर ले और जादू दिखाए, वो कौन होता है? जादूगर। ठीक है। शाहरुख की एक मूवी, शाहरुख खान है ना, उसकी एक फिल्म का नाम है, बताओ बताओ कौन सी फिल्म है? हाँ हाँ, सही गाना गा रहे हो, बाजीगर। बाजीगर, बाजीगर, वो बाजीगर है ना, बाजीगर। तो ये क्या है? गर जो है वो किसका शब्द है? उर्दू का। बाजी शब्द किसका है? उर्दू का। दोनों आपस में जुड़ गए, शब्द बन गया बाजीगर। ठीक है। फिर आगे देखिए ची। अब ची प्रत्यय से देखो, हर एक बच्चा जो भी स्कूल की परीक्षा देते समय नकल करता है, हम उसको क्या कहते हैं? नकलची। नकलची बंदर सुना होगा, नकलची। नकलची, हर एक चीज की नकल करने वाला नकलची। इसी प्रकार से देखिए एक शब्द और है, जो अफीम पीता रहता है उसको अफीमची। अफीम पीते हैं उसको अफीमची। संदूक से क्या बनेगा? संदूकची बनेगा। तो नकलची, अफीमची। ठीक है। फिर देखिए दार। दार प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? दार प्रत्यय है। तो अब यहां पर देखिए, याद करो, जमींदार। जमींदार सुना होगा ना, बापू जमींदार कित्थों लेके देवेकार। बापू जमींदार, जमींदार जमी शब्द किसका है? उर्दू का। ठीक है। फिर फिर देखिए दागदार। दागदार, ये क्या है? ये भी शब्द किसका हुआ? ये शब्द मेरे किसका हुआ? ये भी शब्द मेरा हुआ उर्दू का। बात आई समझ में? ये भी शब्द मेरा किसका हुआ? उर्दू का हुआ। ठीक है। याद रहेगा? अब जब भी गाना सुनो ना, बापू जमींदार कित्थों लेके देवेकार, तो जमींदार तुरंत दिमाग में लगाना, अरे हाँ सर ने बताया था, क्या बताया था? इसमें तो दार प्रत्यय है और उर्दू वाला प्रत्यय है, तो जमीन कौन सा शब्द हुआ? जमीन उर्दू शब्द हुआ। याद रहेगा? पक्का? तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, खोर। जो आपकी सबसे ज्यादा चुगली करता है, बताओ क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, चुगलखोर। सबसे ज्यादा चुगली करता है, चुगलखोर। ठीक है। और जो जीव, जो हिंसक जीव आदमियों को खाने लग जाए, हम क्या कहते हैं? आदमखोर। चुगली करता है चुगलखोर, आदमियों को खाने लग जाए आदमखोर। बात आई समझ? पक्का? तो देखिए आगे वाला गार। गार शब्द में देखिए हमारे प्रत्यय, इस प्रत्यय में देखिए गार का प्रयोग होना चाहिए। बनाओ 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 बनाओ। फिर उसके बाद में नामा। दो प्रत्यय हैं आपके सामने, बनाओ। नहीं बन रहे? ये लो, ये मैंने लिखा यहां पर गार।
ठीक है, ये देखो, यलगार। ठीक है, शब्द बन गया ना यलगार। तो अब देखिए आगे नामा, कुछ किताबें हैं, उन किताबों के पीछे लगा रहता है, देखिए जहांगीर नामा, अकबर नामा, ये किताबों के लिए प्रयुक्त होता है। ये किताबों के लिए प्रयुक्त होता है। नामा शब्द जो है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? किताबों के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, जहांगीर नामा, अकबर नामा, यहां पर इनकी किताबें जो थी उस किताबों के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, आते हैं अगले उदाहरणों पर। अगला उदाहरण देखिए, बाज। बताओ बताओ बताओ। अरे बहुत अच्छा बता रहे हो। चालबाज। और दगाबाज। सुना है ना? हमारे हिंदी गानों में भी क्या होता है? उर्दू शब्दों का इस्तेमाल होता है। तेरे नैना दगाबाज रे, दगाबाज रे दगा। ठीक है, चालबाज, चालबाज, है ना? चालबाज, दगाबाज। फिर देखिए मंद। अब बनाओ, इसके बहुत बढ़िया बनेंगे, देखो क्या बनेगा। क्योंकि आप सारे क्या हैं? आप सारे क्या हैं? आप सारे तो समझदार हैं, अक्लमंद नहीं है। अक्लमंद मतलब, अक्लमंद का मतलब होता है जिसमें अक्ल की जो है वो कमी हो। मंद का मतलब यहां कमी से। ठीक है, अक्लमंद आ गया समझ? पक्का आ गया? फिर आगे आबाद। ठीक है, अभी इसमें देखिए स्थान का नाम आ जाएगा औरंगाबाद, आबाद। तुगलकाबाद, तुगलकाबाद। ठीक है, पक्का। चलूं आगे? तो अगले देखिए क्या कहते हैं। इंदा। इंदा से शब्द बनाओ, देखो। शर्मिंदा। फिर शर्मिंदा हो गया तो परिंदा। शर्मिंदा है तो क्या बना? परिंदा। बन गया ना? शर्मिंदा, परिंदा। फिर देखिए इस, इससे बन गया ना, देखो। ख्वाहिश। फिर फरमाइश। देखिए उर्दू जो है वो बहुत बहुत अच्छी भाषा है, सीखिए। ठीक है, ये जो है ना, ये भाषा जो है बहुत मधुर। अब आप देखिए, ख्वाहिश, मेरी ख्वाहिश है, ये मैं फरमाइश कर रहा हूं, है ना? तो इस प्रत्यय। ठीक है, फिर आगे देखिए गाह। अब ये देखो, कब्रगाह, कब्रगाह। ठीक है, इसी तरह से दरगाह। ठीक है, तो अब याद तो चलेगा ना, पता तो चलेगा ना, ये सारे शब्द जो है वो किसके हैं? उर्दू के हैं। सारे शब्द जो है वो उर्दू फारसी के हैं, वही प्रयोग में आ रहे हैं। ठीक है, पक्का। तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, गिर। ये देखो, जहांगीर, राहगीर। गिर नहीं है, गिर है। जहांगीर, राहगीर, है ना? ये शब्द किसके हुए? ये उर्दू फारसी के हुए। पता चला? फिर देखिए आना।
आना में आपको ध्यान देना है, आना है, ईयत है, ईन है, ठीक है। आना प्रत्यय में ध्यान दो, क्या बनेगा देखो, मेहन, मेहनताना, मेहनताना, आना प्रत्यय आ गया, मेहनत आना, मेहनताना, मेहनत और आना, मेहनताना, मेहनत और आना, ठीक है। फिर देखिए, घबराना, घबराना, मेहनताना, घबराना। फिर देखिए ईयत, इंसानियत, एक और शब्द बताऊं, याद करो, एक बहुत अच्छा गाना है, क्या है बताऊं? जब आप किसी के हालचाल पूछते हो, हालचाल पूछते हो तो तब क्या होता है, हालचाल पूछते हैं ना हम, किसी से भी हालचाल पूछते हैं तो हम कहते हैं कैसे हो, लेकिन अगर उसको उर्दू में कहना हो तो क्या कहेंगे? उर्दू में हम कहेंगे खैरियत पूछो, खैरियत, तो खैरियत में कौन सा है, ईयत, ये देखो बन गया। ठीक है, इसी में साथ में आता है ना कैफियत, कैरियत, कैफियत, ये क्या है, ये उर्दू शब्द है और ईयत प्रत्यय है, ठीक है, ईयत प्रत्यय है मेरा, ईयत प्रत्यय, ये याद रहेगा, ईयत तुरंत ही गाने के साथ में, ईयत प्रत्यय, ईयत प्रत्यय, हाँ। इंसानियत खतरे में है, ईयत प्रत्यय, ठीक है, इंसानियत खतरे में है, कोई खैरियत तो पूछो, खैरियत, ईयत प्रत्यय, आई बात समझ? आगे देखिए ईन प्रत्यय, ठीक है। अब यहां से देखिए बहुत अच्छा शब्द बनता है, नमकीन, नमकीन। अब नमकीन बना तो देखो क्या बन गया दूसरा, रंगीन, रंगीन, रंग से रंगीन बना ये शब्द। तो अब यहां से अगर हम बात करें तो हमारे उर्दू शब्द और हिंदी के प्रत्यय शब्द जो हैं यहां हमारे लेते हैं विराम। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे प्रत्यय जो हैं यहां समाप्त होते हैं, ठीक है। अब हम मिलेंगे हिंदी व्याकरण के एक नए टॉपिक के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।